अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, नीचे एक बार ग्राफ भी बना हुआ है और सबसे नीचे 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इस बार ग्राफ को समझेंगे और उसके बाद हम इसका स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पार्ट से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो ये बार ग्राफ बना हुआ है ये बेसिकली इलस्ट्रेट कर रहा है, बता रहा है किस चीज को, रिजल्ट्स को। किसके रिजल्ट्स को? किसी सर्वे के रिजल्ट को। तो कोई सर्वे किया गया है और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये बार ग्राफ बता रहा है। अब वो सर्वे किस पे किया गया है, कहां किया गया है, वो आगे बताया जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है कंडक्टेड ऑन कार्स एट अ ट्रैफिक जंक्शन। तो ये सर्वे कुछ कार्स पे कंडक्ट किया गया है जो कि किसी ट्रैफिक जंक्शन पर मौजूद हैं। तो ट्रैफिक जंक्शन पर जो कार्स मौजूद थी उन पे एक सर्वे किया गया और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनको इस नीचे दिए गए बार ग्राफ की मदद से इलस्ट्रेट या आप कह लें रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये हमें यहां तक बताया गया। अब नीचे अगर आप देखें ये बार ग्राफ बना हुआ है, इसको बार ग्राफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको ये रेक्टेंगुलर बार्स जिनको ब्लू कलर के साथ शेड किया गया है वो नजर आ रहे हैं। इनके जरिए हम अपने डाटा को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए इस ग्राफ का नाम बार ग्राफ होता है। अब पहले हम इसको रीड करना सीखेंगे तभी हम फर्स्ट पार्ट को आसानी से कर पाएंगे। तो आप नोटिस करें इस बार ग्राफ में आपको दो एक्सिस नजर आ रहे हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जहां पे आपको 1 2 3 4 और 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार, यानी ये आपको 1 2 3 4 और 5 जो है ये बता रहे हैं नंबर ऑफ पीपल को इन ईच कार। ईच कार का मतलब है हर एक कार में, यानी हर एक कार में आप कह लें जितने लोग मौजूद हैं, जितने पीपल मौजूद हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको इस बारे में बताएगा। जैसे आप देखें यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ कार्स ऐसी होंगी जिनमें हर एक कार में एक लोग मौजूद होगा, एक पर्सन मौजूद होगा। आगे देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ कार्स ऐसी हैं जिनमें हर एक कार में दो दो लोग मौजूद हैं, 2 पीपल मौजूद हैं। इस तरह आप आगे 3 4 और 5 को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब अगर आप वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्स। नंबर ऑफ कार्स का मतलब होता है कार्स की तादाद। तो वर्टिकल एक्सिस से आपको उन कार्स की तादाद के बारे में पता चलेगा जिनमें ये लोग मौजूद हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखे गए हैं। जैसे आप देखें यहां पर अगर आप इस पहले वाली ही बार को देखें, इस फर्स्ट वाले बार की जो हाइट है ना वो यहां तक है, ये यहां तक। तो जहां तक बार की हाइट होती है आपने बिल्कुल उसके पैरेलल वर्टिकल एक्सिस पे देखना होता है क्या वैल्यू आ रही है। जैसे इस बार की हाइट यहां तक है तो मैं यहां से अगर एक डॉटेड लाइन इस तरह बनाना शुरू करूं कि वो इस वर्टिकल एक्सिस को कहीं ना कहीं पर टच करे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल 20 पे टच करता है। इसका मतलब इस पहले वाली बार को आप इस 20 के लिहाज से पढ़ेंगे। अब 20 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ कार्स। इसका मतलब 20 कार्स ऐसी हैं, 20 कार्स ऐसी हैं जिनमें हर एक कार में एक पीपल, एक पर्सन मौजूद है। इस तरह आप बाकी बार को भी पढ़ सकते हैं। जैसे इस 2 वाले को देखें, ये उन बेसिकली आप कह लें कार्ड्स को शो कर रहा है ये 2 के जिनमें दो दो लोग मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप इस बार की हाइट देखें, इस बार की हाइट यहां तक है तो अगेन इसके पैरेलल वर्टिकल एक्सिस पे आप इस तरह डॉटेड लाइन बना सकते हैं कि वो आपकी डॉटेड लाइन इस वर्टिकल एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे टच करे, जहां पे टच करेगी वही उस बार की वैल्यू होगी। तो 25 है, इसका मतलब 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में 2 पीपल हैं, 2 पर्सन मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपने इस बार ग्राफ को रीड करना है। तो वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ कार्स यानी कार्स की तादाद बताई गई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उन कार्स के अंदर जितने लोग मौजूद हैं हर एक कार के लिहाज से वो आपको बता दिए गए हैं। तो ये हमें बार ग्राफ के जरिए इंफॉर्मेशन जो है यहां पर समझाई गई है। तो उम्मीद है अब आपको इस बार ग्राफ को रीड करना भी आ गया होगा, आप समझ भी गए होंगे कि इसमें क्या चीज मेंशन है। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट से जो है स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिस सर्वे। तो ये जो सर्वे जिन कार्स पे हुआ है जो कि ट्रैफिक जंक्शन पे मौजूद थी, आपने उन कार्स की तादाद निकालकर बतानी है। फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है, इसलिए मैं यहां पर पहले हेडिंग लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिस सर्वे।
तो कितनी कार्स इस सर्वे में मौजूद थी वो हमने जस्ट बतानी है। अब देखिए आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्ड जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे मेंशन है। अब आपने बस ये देखना है कि इन कार्ड्स को हमने किस तरह इंटरप्रेट करना है कि ये तादाद इनकी कितनी कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा बार ग्राफ में जो आपके पास ये बार्स होते हैं ना, इनकी हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी इनकी हाइट कहां तक है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज देखकर आसानी से इसको रीड कर पाएंगे। अब सबसे पहले आप देखें इस फर्स्ट वाले बार को देखें जिसके नीचे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका 1 का मतलब है कि कुछ कार्ड्स ऐसी हैं जिनमें हर एक कार में एक पर्सन मौजूद है, 1 पीपल मौजूद है। तो आपने बस इस बार की हाइट को देखना है, इस बार की हाइट यहां तक है, जहां पर बार खत्म हो उसके पैरेलल आपने वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू ढूंढनी है। और पैरेलल चेक करने का तरीका ये होता है कि आप उस बार से इस तरह की डॉटेड लाइन बनाना शुरू करें और तब तक बनाते रहें कि वो वर्टिकल एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच कर जाए। तो देखिए ये यहाँ 20 पर टच कर गई, इसका मतलब आपको सबसे पहले ये पता चल रहा है कि कुछ कार्ड्स ऐसी हैं जिनकी तादाद कितनी है 20, और वो कार्ड्स ऐसी हैं जिनमें हर एक कार में एक पर्सन मौजूद है। तो अभी हमें पर्संस का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी तुमने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बतानी है। तो आपको सबसे पहली वैल्यू पता चल गई वो है 20 कार्ड्स की, कि 20 कार्ड्स तो आपको यहाँ पे पता चल रही हैं जो कि ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में एक पर्सन मौजूद है। तो आप पहले इस नंबर ऑफ कार्ड्स को 20 को जो कि आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब याद रखिएगा ये आपने वर्टिकल एक्सिस की सारी वैल्यूज को ऐड नहीं करना, क्योंकि जब आप यहाँ पर 20 लिख रहे हैं इसका मतलब उसमें 15, 10, 5, 0 ये सब एक तरह की शामिल हो गई हैं। तो इनको नहीं देखना, बस बार की हाइट के लिहाज से पैरेलल वैल्यूज चेक करनी है, सिर्फ वही ऐड करनी है। क्योंकि टोटल निकाल रहे हैं तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा, आगे आप प्लस लिखेंगे। अब आप अगले बार को देखें जिसके नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कुछ कार्ड्स ऐसी भी हैं जिसमें हर एक कार में 2 लोग मौजूद हैं। अब देखते हैं ऐसी कितनी कार्ड्स हैं, तो वो भी आपको इस बार की हाइट से पता चलेगा। इस बार की हाइट यहां तक है, अगेन जहां पे बार खत्म हुआ इस तरह यहां पर एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करें स्ट्रेट कि वो वर्टिकल एक्सिस को कहीं ना कहीं पर टच कर जाए। तो 25 पर टच कर रही है, इसका मतलब 25 कार्ड्स आपको और मिल गई जिनमें इस बार हर एक कार में 2 लोग मौजूद हैं। तो इन लोगों को तो अभी हम नहीं देखना, अभी तो हम कार्ड्स की तादाद निकाल रहे हैं, तो जस्ट 25 को देखेंगे। तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा 25, आगे प्लस का साइन। अब इस थर्ड बार को देखें, इस बार की हाइट यहां तक है, अगेन यहां पर भी आप एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करें कि वर्टिकल एक्सिस को कहीं ना कहीं पर टच करे, तो वो दोबारा से 20 पर टच कर रही है। यानी 20 कार और भी हैं जिनमें इस बार हर एक कार में 3 लोग मौजूद हैं। तो 20 कार्ड्स आपको और मिल गई, तो 20 भी यहां पे लिख दें। अब इसी तरह आगे भी लिखते जाएं। ये जो अगला बार है जिसके नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी कुछ कार्ड्स ऐसी में जिसमें हर एक कार में 4 लोग मौजूद हैं। इस बार की आप हाइट देखें तो इधर से भी आप एक डॉटेड लाइन स्ट्रेट बनाना शुरू करें तो ये वर्टिकल एक्सिस को टच करती है 30 पे, यानी आपको 30 कार्ड्स ऐसी मिली हैं जिसमें हर एक कार में 4 लोग मौजूद हैं। आगे लास्ट वाले बार इसकी आप हाइट देखें, इसकी हाइट यहां तक है और इधर भी आप एक इस तरह डॉटेड लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए बनाते जाएं कि वर्टिकल एक्सिस को कहीं पर टच करे, तो दोबारा से ये 25 पे टच कर रही है। इसका मतलब 25 कार्ड्स आपको और ऐसी मिली हैं जो कि इस बार हर एक कार में 5 पर्सन को जो है कंटेन कर रही है, 5 लोग उसमें मौजूद हैं। तो देखिए आपने सारी कार्ड्स की जो तादाद है वो ऊपर लिख दी है, इनको प्लस कर दिया है, इसका मतलब है आप इनका टोटल निकाल रहे हैं। अब जस्ट प्लस कर दें, तो 20 में आप 25 प्लस करें तो कितना आएगा 45। 45 में अगला लिखा हुआ 20 प्लस कर दें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 65। अब 65 में अगला लिखा हुआ जो है आप कह लें 30 प्लस कर दें तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा यहाँ पे 65 था आपके पास और उसमें आप 30 ऐड कर रहे हैं तो वो आपके पास हो जाएगा 95, ठीक है। और 95 में आप लास्ट वाला जो है 25 ऐड कर दें तो वो आपके पास पूरा 120 हो जाएगा, यानी आपके पास आंसर आ गया 120। यानी जिन कार्ड्स पे ये सर्वे किया गया है उन कार्ड्स की तादाद कितनी है 120। तो इस 120 को मैं यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट आगे भी लिख देता हूं। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट यहां पे लिखा हुआ है, उसको मैं रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द कार्ड्स। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकाली थी, जाहिर बात है इनमें पीपल मौजूद थे, तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो कि इन तमाम कार्ड्स में मिलाकर मौजूद हैं, वो आप फाइंड आउट करके दिखाएं। तो इसलिए पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, जो चीज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं टोटल नंबर of people in all cars, ठीक है, in all the cars, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, ये भी हम इस बार ग्राफ की मदद से निकालेंगे। यहाँ पे कुछ वर्किंग को मैं इरेज कर दूं ताकि आपको दोबारा से चीजें समझाना आसान हो। अब आपको बार ग्राफ रीड करना आ गया, अब आपको ये भी पता चल जाएगा। अब देखिए हमने लोगों की तादाद बतानी है कि हर कार में जो है मुख्तलिफ जाहिर बात है लोग मौजूद हैं, तो टोटल जो कार्स हैं 120 में मिलाकर कितने लोग मौजूद हैं ये आपने बताना है। तो फिर दोबारा इस बार ग्राफ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ 1, ये 1 क्या शो कर रहा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये शो कर रहा था कि कुछ कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में, ईच का मतलब है एक कार में इतने लोग मौजूद हैं, 1 का मतलब एक लोग मौजूद है, 1 पीपल मौजूद है। तो अब आपने देखना है ऐसी कार्स हैं कितनी, तो वो आपको वर्टिकल एक्सिस से पता चलेगी क्योंकि तादाद कार्स की तो वर्टिकल एक्सिस पे लिखी हुई है। तो अगर आपको मैंने जिस तरह बताया था कि आप इस बार की हाइट को देखेंगे
और इस बार की हाइट जहां तक है, जहां पे बार खत्म हो रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल देखिएगा, चाहे आप डॉटेड लाइन बना लीजिएगा जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि वो वर्टिकल एक्सिस पे किस पॉइंट पर टच करती है, तो वो 20 पर टच करेगी। इसका मतलब 20 कार ऐसी थी, 20 कार्स ऐसी थी जिसमें हर एक कार में एक पर्सन मौजूद था। तो अगर हर एक कार में एक ही पर्सन मौजूद है तो 20 कार्स में कितने होंगे, जस्ट 20 को और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 1 से, तो आप यहां पे लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो ये इस तरह की एग्जांपल है कि अगर आपको कोई कहे लेट से एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपीज की है, तो 5 कितने की होंगी, तो आप कहेंगे 10 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 50 रुपीज की होंगी। तो इसी तरीके से अगर एक कार में एक पर्सन मौजूद है तो 20 कार्स में कितने मौजूद होंगे, 20 को और 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। अब इस तरह आपने आगे करते जाना है, टोटल निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो यहां पे लिखूंगा प्लस। अब आगे आप देखें, अब यहां पे लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब इस 2 का मतलब है कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिसमें हर एक कार में दो दो लोग मौजूद हैं, 2 पीपल मौजूद हैं। तो अगर आप इस बार की भी हाइट चेक करें, यहां तक है, और इसके पैरेलल यहां पे आप वैल्यू देख लें वो कितनी बनती है, 25, यानी 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में दो लोग मौजूद हैं। तो अगर एक कार में दो लोग मौजूद हैं तो 25 कार्स में कितने होंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे आप लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप इसी तरीके से प्लस करते जाएं। अगले बार में देखें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिसमें हर एक कार में 3 पीपल हैं, 3 लोग मौजूद हैं। तो आप आगे यहाँ पर इसकी हाइट चेक करें तो इसकी हाइट यहाँ तक है, और इसके पैरेलल वैल्यू अगर आप चेक करें इस तरह लाइन बनाकर तो वो 20 को टच करती है, यानी 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में 3 पीपल हैं। तो अगर हर एक कार में 3 पीपल हैं तो 20 में कितने होंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस करते जाएं। आगे आपके पास ये वाला बार है जिसमें 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिसमें हर एक कार में 4 पीपल हैं। तो अगर आप इस बार की हाइट चेक करें यहां तक है, और इसके आप पैरेलल इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू चेक करें तो वो 30 बनती है। आप इस तरह डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं समझने के लिए, जहां पर भी वो वर्टिकल एक्सिस को कट करेगी वही आपकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, तो 30 आती है। यानी 30 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में 4 लोग मौजूद हैं, 4 पीपल मौजूद हैं। तो अगर हर एक कार में 4 पीपल हैं, 30 में कितने होंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे फिर प्लस करने, लास्ट वाला बार रह गया, लास्ट वाला बार है कि 5 का मतलब है हर एक कार में 5 लोग का मौजूद होना। अब ऐसी कार्स कितनी है वो इस बार की हाइट आपको बता देगी। इस बार की हाइट यहां तक है, यहां से आप एक डॉटेड लाइन या स्ट्रेट लाइन बना लें जो कि वर्टिकल एक्सिस कहीं पे टच करे तो दोबारा से 25 पे टच करती है। इसका मतलब 25 ऐसी कार्स हैं जिसमें हर एक कार में 5 पीपल मौजूद हैं, तो इसलिए आप आगे लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होंगे इन 5 आप कह लें इन 25 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो इस तरह हर आपके पास जो कार थी उसमें जो जो लोग मौजूद हो सकते थे उनको आपने इस तरीके से अलग अलग मैनेज कर लिया। अब जस्ट आप इनको सॉल्व कर लें, 21 टाइम्स 20 होता है, 25 को 2 से करें तो वो आपके पास आ जाएगा 50, 20 को 3 से करें तो आपके पास आ जाएगा 60, 30 को 4 से करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 120, और यहाँ पर आपके पास एंड पे क्या लिखा हुआ है 25 और 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 125। अब इनको ऐड कर दें, 20 और 50 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा 70, ठीक है। 20 और 50 को अगर आप ऐड करते हैं वो आपके पास आएगा 70, 70 में आप नेक्स्ट लिखा हुआ 60 ऐड करेंगे ये वाला, तो वो कितना हो जाएगा 130, और 130 में जो आगे 120 लिखा हुआ है वो ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 250, और 250 में लास्ट लिखा हुआ 125 ऐड करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 375। इसका मतलब इन 120 कार्ड्स में जो आपने पार्ट 1 में निकाली थी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, इसमें टोटल 375 पीपल मौजूद हैं। तो यही आपके सेकंड पार्ट का आंसर था, मैं यहां पे भी लिख देता हूं 375। तो ये आपने इसका सेकंड पार्ट कर लिया। तो उम्मीद है आपको अभी तक ये दोनों पार्ट जो है समझ आ गए होंगे। अब करते हैं स्टार्ट इसके थर्ड पार्ट को, इसलिए मैं इस वर्किंग को यहां पर इरेज कर देता हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 की आप स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ एक्सप्रेस, आपने एक्सप्रेस करना है, किस चीज को एक्सप्रेस करना है, द नंबर ऑफ कार्स, कार्स की तादाद को, ठीक है। आगे लिखा हुआ विद, जिसमें है 4 और मोर पीपल, यानी जिसमें 4 या 4 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, या आप कह लें 4 और मोर पीपल मौजूद हैं। तो आपने उन कार्स की तादाद को एक्सप्रेस करना है जिनमें 4 या 4 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अब ये पूरी की पूरी चीज ना आपकी एक क्वांटिटी के बोलेंगे इसको, ये आपकी पहली क्वांटिटी आपको बता दी जिसको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल। तो पहले हमें निकालना भी पड़ेगा कि वो कार्स की तादाद कितनी है जिसमें 4 या 4 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अब आगे ये हमने पढ़ना है कि इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना कैसे है, वो आगे बताया जा रहा है। एज अ परसेंटेज, आपने इस क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो जब भी किसी एक क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना होता है तो दूसरी क्वांटिटी भी आपको बताई जाएगी जिसके लिहाज से आप उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस कर होंगे। तो आगे लिखा हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ द
टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड, तो आपको दूसरी क्वांटिटी बता दी गई और वो उसका नाम क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्स से मुराद है वो कार्स जो आपने पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट भी की हैं और जो कि इस सर्वे का पार्ट रही हैं, यानी जिन पे सर्वे किया गया है। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं इस क्वेश्चन में, आपको कहा गया है कि आपने उन कार्स की तादाद को जिसमें 4 या 4 से ज्यादा लोग मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करके दिखाना है टोटल नंबर ऑफ कार्स के लिहाज से। बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो याद रखें, जब भी किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना हो तो आपके पास उन दोनों क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आप उनको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख पाएंगे। तो सबसे पहली क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल। तो इसलिए हम यहां पर पहले ये निकालेंगे कि वो कार्स हैं कितनी, उनकी तादाद है कितनी जिसमें 4 या 4 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर of cars with 4 और मोर पीपल। तो हम उन कार्स की तादाद निकाल रहे हैं जिनमें 4 या 4 से ज्यादा लोग, या आप कह लें 4 और मोर देन 4 पीपल मौजूद हैं। अब देखें, आपको इस बार ग्राफ से सारी चीजें पता चलेंगी। तो अगर आप इस बार ग्राफ में देखें, नंबर ऑफ पीपल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेंशन किया गया था। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्योंकि 4 या 4 से ज्यादा लोग चाहिए, तो ये 3 to 1 तो हम नहीं पढ़ेंगे, इनकी तो बार्स को नहीं देखेंगे क्योंकि 4 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो 4 या 4 से ज्यादा का मतलब है 4 भी शामिल है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप यहां से रीड करेंगे तो आप देखें पहले 4 लिखा हुआ है यहां पर सेकंड लास्ट में। इसका मतलब कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 4 पीपल मौजूद हैं। अब वो कार्ड्स की तादाद बस देखनी है तो आप इस बार की अगेन हाइट देखेंगे, यहां तक इस बार की हाइट है। इसके पैरेलल आप डॉटेड लाइन बना लें इस तरीके से, या स्ट्रेट लाइन बना लें और तब तक उसको इस तरह बनाते जाएं जब तक कि वो वर्टिकल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे टच ना कर जाए, और वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको ये बनाकर दिखाई है, तो 30 पे वो टच कर रही है। इसका मतलब 30 कार्स तो एग्जैक्टली हमारे पास मिल गई हमें, जिनमें हर एक कार में 4 लोग मौजूद हैं। तो आप 30 को यहाँ पर लिख लें क्योंकि कार्स की तादाद है, जिस 30 को लिखेंगे। अब टोटल कर रहे हैं तो टोटल का मतलब है प्लस भी करेंगे, तो आगे प्लस करें। अब देखें आगे जो अगला बार है उसके नीचे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ कार्ड्स ऐसी भी हैं जिसमें 4 से ज्यादा, क्योंकि मोर पीपल भी तो चाहिए ना, 4 से ज्यादा वाले भी तो हमने काउंट करने हैं ना। तो 5 जो है जरा बता 4 से ज्यादा है, तो कुछ कार्ड्स ऐसी भी हैं जिसमें हर एक कार में 5-5 लोग मौजूद हैं। तो अगर आप इस बार की अगर हाइट देखें तो वो यहां तक है, और यहाँ पे भी आप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह की ड्रॉ करते जाएं, डॉटेड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, कि वो इस तरह आपने ड्रॉ करते जानी है कि जब तक कि वो वर्टिकल एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे टच ना कर जाए। तो देखिए यहाँ पे 25 को टच कर गई, यानी 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें आप कह लें 4 से ज्यादा, यानी हर एक कार में 5 लोग मौजूद हैं। तो आप इन कार्स की तादाद को भी यहाँ पे लिख लें, वो है 25। तो ये वो कार्स हो गई जिनमें 4 या 4 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अब आप 30 और 25 को ऐड कर दें, 30 + 25 करें, कितना आता है, ये आता है 55। तो ये आपने एक तरह का फर्स्ट क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू तो आपने बता दी। अब दूसरी क्वांटिटी क्या थी, टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड, जिसके लिहाज से आपने इस क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है, वो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल ही चुके हैं, वो है 120। इसलिए मैं यहां पे खुद से लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड, जिन पे ये बेसिकली आप कह लें सर्वे कंडक्ट किया गया, वो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया, वो है 120। अब परसेंटेज लिखनी है तो अब हम यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, अब जब भी किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सबसे पहले आप उस क्वांटिटी को लिखेंगे जिसका जिक्र सबसे पहले आया है। तो सबसे पहले किसका जिक्र आया है, नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल का। तो उसकी वैल्यू कितनी निकाली, 55। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 55 को। अब इस क्वांटिटी को जिसके लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप एक्सप्रेस करने हैं उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड के लिहाज से, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड 120 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 120। और इस फ्रैक्शन को आप हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, क्योंकि आपने इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है। अब यहां तक हमने इस चीज को कर दी, अब आपने जस्ट कैंसिलेशन करनी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये 0 इस 0 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या बच जाएगा 55, यहाँ पे क्या बच जाएगा 12, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 10, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज का सिंबल। अब आपने जहां तक कैंसिलेशन हो सकती है वहां तक कैंसिलेशन करनी है। ठीक है, तो अभी इसमें और कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो इसलिए हम और कैंसिलेशन करेंगे। जैसे ये 12 और 10 जो है अभी भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये 12 और 55 में तो कोई कैंसिलेशन हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन 12 और 10 में इजीली कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, और 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। तो यहां पर आपके पास बच जाएगा 55। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा 6,
यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल वैसे ही। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो ये आपके पास 55 है और नीचे 6 है, इनमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, ना ही 6 और 5 में हो सकती है। तो जब ऐसा आपके पास सिनेरियो आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है उसको उसके पैरेलल लिखी हुई ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को उसके पैरेलल लिखी हुई नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप 55 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 275 और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है। आप अगर अपनी आसानी के लिए 1 भी लिख दें तो 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे 6 और आगे परसेंटेज का सिंबल वैसे ही। अब आपने बस अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देना है, उसके लिए आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन भी करके दिखा देता हूँ। आप लिखें 275 और इसको आप डिवाइड करें किस पे, 6 पे, ठीक है। अब मैं पहले 27 को पिक कर रहा हूँ, तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 27 के पास पास या 27 आ जाए, तो 6 4 टाइम्स ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 6 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24, ठीक है। आगे 27 में से 24 माइनस करें तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर आपको इस 5 को नीचे इस तरीके से उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है 35 है, 35 के पास पास कहाँ पे आता है, तो 6 5 टाइम्स कितना होता है आपके पास, वो होता है 30। तो इसलिए आप 6 5 टाइम्स ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और 35 माइनस 30 करेंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पर डेसिमल के डालना पड़ेगा क्योंकि आगे और कोई डिजिट है नहीं। तो अगर आपके पास ऐसी स्टेज पे पहुंचे, आपने यहाँ पर अपने सवाल को स्टॉप कर देना है, क्योंकि इधर से हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब तरीका क्या होगा, आपके पास जो डिनोमिनेटर लिखा होता है यहाँ पर उसको आप हमेशा वैसे लिखते हैं, तो आप इस 6 को वैसे का वैसे लिखेंगे। ये जो क्वोशंट होता है, ये जो यहाँ पे क्वोशंट है 45, इसको यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे हमेशा लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है यानी जो आखिरी में बचा होता है उसको इधर न्यूमरेटर में टॉप पे ऊपर लिख देते हैं और ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये आपने अपनी रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल ली, 45 होल 5/6%। यही हमारे आप कह लें थर्ड पार्ट का जो है आंसर है। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 45 होल 5/6%। तो ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है आपको थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट। तो वो हमें कह रहे हैं कि अगर इस इंफॉर्मेशन को जो ऊपर बार ग्राफ के जरिए इलस्ट्रेट की गई थी, अगर इसी सेम इंफॉर्मेशन को हम पाई चार्ट के जरिए इलस्ट्रेट कर दें या पाई चार्ट के जरिए इसको इलस्ट्रेट किया जाए, तो जाहिर बात है जब आप किसी इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट के जरिए इलस्ट्रेट करते हैं तो पाई चार्ट में बनते हैं डिफरेंट सेक्टर्स और हर सेक्टर का कोई ना कोई एंगल होता है। तो आगे वो आपसे सवाल भी इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो वो आगे कह रहे हैं तो आपने फाइंड करके दिखाना है द एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एंगल। तो अगर मैं स्टेटमेंट को कंक्लूड करूं, वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट के जरिए इलस्ट्रेट करते हैं तो आपको हर सेक्टर के लिए कोई एंगल ऑफ सेक्टर रिक्वायर्ड होता। तो वो एंगल ऑफ सेक्टर जो आपको हर सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड होता वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बेसिकली आपने पाई चार्ट नहीं यहां पर बनाना, जस्ट एंगल ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए पहले आपको आइडिया होना चाहिए पाई चार्ट होता क्या है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि पाई चार्ट एक ऐसा वे है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने डाटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने एक सर्कल बनाया होता है, ऑब्वियस बात है उस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है। अगर मैं इस सेंटर से लेकर यहां तक एक लाइन लगा दूं तो इसको आप रेडियस भी बोलते हैं। सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लाइन जो है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस तरह एक और लाइन बना दूं तो ये भी रेडियस है। इन दोनों रेडियस के दरमियान और ये जो ऊपर बाहर वाली कर्व है इसके दरमियान ये जो आपके पास एक रीजन बना है, ये पूरा का पूरा मिलाकर एक सेक्टर कहलाया जाता है। तो ये एक सेक्टर है, इसका नाम भी मैं रख देता हूं सेक्टर नंबर 1। और इस सेक्टर का जो यहां पर ये एंगल बन रहा होता है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ दिस सेक्टर। तो ये जो मैंने शेड किया ये बेसिकली एंगल ऑफ अ सेक्टर है। किस सेक्टर का? सेक्टर नंबर 1 का। इस तरह अगर मैं एक लाइन यहां पे बना दूं तो आप देखें एक और सेक्टर बन जाता है यहां से लेके यहां तक। और यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनेगा ये इस सेक्टर का, न्यू वाले सेक्टर का एंगल होगा। इस सेक्टर का नाम रख देता हूँ सेक्टर नंबर 2। तो आप कह सकते हैं सेक्टर नंबर 2 का जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा वो ये होगा, जिसको मैं अब शेड कर रहा हूँ। इस तरह मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये एक और सेक्टर बन जाएगा, इसका नाम सेक्टर नंबर 3 रख देते हैं और इसका जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा वो ये होगा। इस तरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 4th सेक्टर हो जाएगा और इसका जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा वो ये वाला होगा। तो इस तरह पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स बने होते हैं। वो सेक्टर्स आपको आपके डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हर सेक्टर का कोई ना कोई एंगल होता है जिसको हम एंगल ऑफ अ सेक्टर बोलते हैं और वही आपने पार्ट नंबर 4 में फाइंड आउट करके दिखाना है। अब एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालते कैसे? तो उसका एक जनरल सा फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको बस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर हमें किसी भी सेक्टर का एंगल निकालना हो तो जिस सेक्टर से रिलेटेड बात हो रही होती है उसकी वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू से, जो टोटल वैल्यू होती है जिसमें से वो वैल्यू लिखी गई होती है, और इस पूरी चीज को हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं
360 डिग्री से। इस तरह आप किसी सेक्टर का एंगल ऑफ अ सेक्टर निकाल लेते हैं। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, आपने वैल्यू किसको बोलना है, टोटल वैल्यू किसको बोलना है, वो भी आगे सोल्यूशन में आएगा। तो अगर हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करें तो देखिए आपने इस इंफॉर्मेशन को सेक्टर्स में तो बनाना होगा, जाहिर बात है कोई ना कोई सेक्टर तो आप यहाँ पर बनाएंगे, तभी आप इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और उन सेक्टर्स का कोई ना कोई नाम भी होगा, वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट भी कर रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें जो बार ग्राफ बना हुआ है, इसका ऊपर टाइटल क्या है, इसका ऊपर टाइटल है नंबर ऑफ पीपल इन दी कार्स। तो हमें ये बार ग्राफ क्या बता रहा था, कुछ लोगों की तादाद जो कि कार्स में मौजूद हैं। और आपने नीचे देखा भी कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, इसका मतलब कुछ कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में एक पर्सन मौजूद है, और यहाँ पे कार्स की तादाद भी थी। तो आपने इधर अपने जो सेक्टर्स बनाने हैं पाई चार्ट के अंदर, वो भी कुछ इस तरह का उनको नेम करना है कि वो आपके इस डाटा को कवर कर लें। तो मैं यहाँ पर पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा हम अपने सेक्टर्स को किस तरह डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे मतलब डिवाइड करने का मतलब है किस तरह के सेक्टर्स हमने अलग अलग करके बनाए होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे एंगल ऑफ a sector representing the number of cars with one people। अब आपने इस सेंटेंस को समझना, ये मैंने क्या लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने तमाम सेक्टर्स इस तरह के बनाऊंगा कि जो सेक्टर भी बना होगा वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा उन कार्स की तादाद के बारे में जिनमें कुछ लोग हों। जिस तरह मैंने पहले लिखा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट किया कि सबसे पहला सेक्टर जो मेरा बना होगा ना, वो मुझे बता रहा होगा उन कार्स की तादाद के बारे में जिसमें सिर्फ एक पर्सन है, 1 पीपल है। इस तरह मैं एक और सेक्टर बनाऊंगा जो मुझे उन कार्स की तादाद के बारे में बता रहा होगा जिसमें 2 पीपल होंगे, फिर जिसमें 3 होंगे, फिर जिसमें 4 होंगे, फिर जिसमें 5 होंगे। इस तरह मैं देखिए इस पूरे डाटा को कवर भी कर लूंगा, और पूरे डाटा में जो भी चीजें मौजूद थी, यानी नंबर ऑफ पीपल भी थे, नंबर ऑफ कार्स भी थे, वो भी कवर हो जाएंगे। तो इस तरह मैं अपने पाई चार्ट में अपने सेक्टर्स की डिवीजन की होगी। अब ये निकालूं कैसे, जैसे मैंने सबसे पहले ये निकालना है कि भाई उस सेक्टर का एंगल क्या होगा जिसमें हम उन कार्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जिसमें हर एक कार में एक पर्सन हो। तो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया हुआ है, आप सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब है जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। आप ढूंढ रहे हैं नंबर ऑफ कार्स को, कार्स की तादाद को, और वो भी कौन सी तादाद को, जिसमें एक पर्सन हो, एक पीपल हो, 1 पीपल हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं बार ग्राफ में कि जो 1 जहां पे लिखा हुआ है, इस बार की जो हाइट है वो यहां तक है, और मैंने आपको पढ़ना सिखाया हुआ है कि इस बार की जो हाइट होती है इसके बिल्कुल पैरेलल आपने देखना है कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है, वो है 20। यानी 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में एक पर्सन है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आपने वैल्यू की जगह पे लिख दिया 20। अब ये 20 कार्स आ कहां से रही हैं, या आउट ऑफ टोटल कार आ रही हैं। टोटल वैल्यू का मतलब आउट ऑफ टोटल कार्स। टोटल कार्स थी कितनी, वो फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, वो 120 थी। तो आप नीचे लिख देंगे 120 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ऊपर फॉर्मूले में लिखा हुआ है 360 डिग्री से। तो इस तरह आपको एंगल ऑफ दैट सेक्टर पता चल जाएगा। अब आगे जैसे आपने सॉल्व भी करना है, जैसे आप देखें यहाँ पे आप 0 को इस 0 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे बचेगा 20, नीचे बचेगा 12, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे मैं भी डिग्री लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूंगा। अब 36 और 12 को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 12 1 टाइम्स 12 होता है, 12 3 टाइम्स 36 होता है, और 3 को इस 20 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके पैरेलल लिखा हुआ है। तो 3 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 60, और ये एंगल आया तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिग्री। यानी आपने पहला वो सेक्टर निकाल लिया, उसका एंगल निकाल लिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था उन कार्स की तादाद को जिसमें एक पर्सन था, 1 पीपल थे, तो वो हो गया 60 डिग्री। तो इसी तरीके से अब हम बाकी भी निकालते जाएंगे। अब मैं आगे दोबारा से ये चीज लिखूंगा। अब मैं अगला सेक्टर का एंगल निकाल रहा हूं, तो मैं लिखूंगा एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स। अब कितने पीपल होने चाहिए, 2, क्योंकि हमारे पास जो डाटा था उसमें 1 के बाद क्या मेंशन था, 2। यानी कुछ ऐसी भी कार्स थी जिसमें हर एक कार में 2-2 पर्सन थे, तो इसलिए मैं लिखूंगा विद 2 पीपल। अब बिल्कुल सारी चीज सेम टू सेम ऊपर वाली। तो सबसे पहले आपने लिखनी है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है आप ढूंढ क्या रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं उन कार्स की तादाद को जिसमें हर एक कार में 2 पर्सन हो, 2 पीपल हो। तो आप पहले देखें कि वो कहां पर बार ग्राफ में वो कितनी कार्स हैं। तो आप देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यानी 2 का मतलब कुछ कार्स ऐसी हैं जिसमें हर एक कार में 2 पर्सन है, और इस बार की हाइट कहां तक थी, यहां तक थी, और इसकी जहां तक हाइट है इसके बिल्कुल पैरेलल देखे कि क्या वैल्यू लिखी हुई है, वो लिखी हुई 25, यानी 25 ऐसी कार्स हैं जिसमें हर एक कार में 2 पीपल हैं। तो ये आपकी हो गई
वो वैल्यू, आपने वैल्यू ढूंढ ली अपनी रिक्वायर्ड। तो आपकी आप कितनी यहाँ पे कार्ड्स थी, ये आपके पास थी ये टोटल 25, तो आप लिखेंगे 25 और आउट ऑफ टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब है टोटल कार्ड्स, क्योंकि आपने कार्ड्स को सिलेक्ट किया ना, तो वो आउट ऑफ टोटल कार्ड सिलेक्ट किया होगा, तो टोटल वैल्यू की जगह पे आपके पास क्या आएगा, टोटल कार्ड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल कार्ड्स कितनी है, वो फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, वो है 120 और मल्टीप्लाई का सिंबल और साथ में इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ, जिस तरह मैंने ऊपर आपको फॉर्मूले में बताया। अब आप यहाँ पर चीजों को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर मैंने आपको कैंसिलेशन बता भी दिया, आप 360 को 12 को 120 को स्टेप बाय स्टेप कर लें या डायरेक्ट कर लें, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 120 1 टाइम्स और 120 3 टाइम्स। मैंने ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप भी कैंसिलेशन बताइए कि आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, 0 को कैंसिल आउट करें फिर 12 को करें, इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया 3 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 25 के साथ। तो जब आप 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 25 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 75 और ये एंगल है तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री। अब इसी तरीके से हम आगे भी करते जाएंगे, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको साथ ही बता दूंगा ताकि टाइम बच जाए। तो हमने यही सेम पैटर्न बाकी के लिए भी करना है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो ये बाकी एंगल्स मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए निकाल दी हैं, मैं जल्दी से आपको समझाता जाता हूँ। अब जो नेक्स्ट आपको एंगल चाहिए होगा वो उस सेक्टर का होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा उन कार्ड्स की तादाद को जिनमें 3 पीपल है, यानी हर एक कार में 3 पीपल है। तो क्योंकि आपने पहले नंबर ऑफ कार्ड्स ढूंढनी है, तो आप पहले देखें कि वो कितनी कार्ड्स हैं जिसमें 3 पीपल है हर एक कार में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, तो इस बार की आप जस्ट हाइट को देखें, यहाँ तक है, इसके पैरेलल आप ये पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यानी 20 ऐसी कार्ड्स हैं जिसमें हर एक कार में 3 पीपल है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जो एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, आपको वैल्यू पता चल गई, वो कितनी है कार्ड्स की तादाद की, वो है 20। तो आप वैल्यू की जगह पे लिखेंगे 20, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। टोटल वैल्यू नीचे आती है, टोटल वैल्यू से मुराद है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो कि 120 है, पहले पार्ट में निकाल चुका हूं, ऊपर भी समझा चुका हूं, और 360 डिग्री से आप इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक जो मैंने आपको भी ऊपर समझाया है। तो अब आप यहां पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप 120 1 टाइम्स 120 3 टाइम्स कर लें, वो 360 होता है, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब इसी तरीके से आप अगला एंगल ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा उन कार्ड्स की तादाद को जिसमें हर एक कार में 4 पीपल है। तो पहले आप नंबर ऑफ कार्ड्स ढूंढ लें जिसमें 4 पीपल हैं, तो उसके लिए आप इधर इसी बार ग्राफ को देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यानी कुछ कार्स ऐसी है जिसमें हर एक कार में 4 लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप इस बार की हाइट देखें, वो यहाँ तक है, इसके पैरेलल आप रीड करें, वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है 30, यानी आपको 30 ऐसी कार्स मिल गई जिसमें हर एक कार में 4 पीपल मौजूद हैं। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको आपकी वैल्यू पता चल गई, वो है 30। तो वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू से मुराद है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, वो 120 लिखी हुई है, और 360 डिग्री से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है फॉर्मूले के मुताबिक जो आपको भी ऊपर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। आप यहाँ पे लिखेंगे 121 टाइम्स अगेन 123 टाइम्स 360 और 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 330 टाइम्स कितना होता है 90 डिग्री। तो आपको ये भी पता चल गया। और लास्ट में जो आपके पास सेक्टर बचेगा वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा उन कार्ड्स की तादाद को जिसमें हर एक कार में 5 लोग हैं। तो पहले आप उन कार्ड्स की तादाद को ढूंढें जिसमें हर एक कार में 5 लोग हैं, तो यानी 5 पीपल हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट वाला बार है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इस वाले बार को आप देखें, इसकी हाइट यहाँ तक है, इसके पैरेलल आप रीड करें, वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू बनती है 25, यानी 25 ऐसी कार्स हैं जिसमें हर एक कार में 5 पीपल है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको आपकी वैल्यू पता चल गई जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं। तो आप इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले 25 जैसे मैंने लिखा, डिवाइड करना होता है टोटल वैल्यू से, टोटल वैल्यू से मुराद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं जो कि 120 हैं, और इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर देना होता है 360 डिग्री से। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 121 टाइम्स 123 टाइम्स, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 75 डिग्री। तो इसका मतलब जो लास्ट आपके पास सेक्टर होगा उसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा 75 डिग्री। तो ये मैंने वो तमाम सेक्टर्स के एंगल बता दिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उन कार्ड्स की तादाद को जिसमें किसी में 1 पीपल है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4, किसी में 5 पीपल। तो इस तरीके से आप इसी फॉर्मूले को यूज करके एज अ रेफरेंस आप ये तमाम जो एंगल ऑफ सेक्टर्स हैं वो अलग अलग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।